में जो आपका एसए 530 है कि कौन-कौन से अकाउंट्स आपने क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ऑडिट सैंपलिंग का, बिकॉज़ वी हैव वेरी लेस टाइम फॉर द दिस वन ऑडिट। तो उसमें क्या करना है आपको ऑडिट सैंपलिंग में लार्ज एडवांसेस तो आपको चेक ही करने हैं, आपको 100% चेक करने हैं एज पर द लफार जो रिक्वायरमेंट है। देन जो एडवांसेस आपके फोर्टनाइटली होंगे उसकी आपको चेक करनी है। सैंक्शन बाय द हायर अथॉरिटीज चेक करना है। लिस्ट ऑफ बोरोवर हुज अकाउंट्स आर क्लोज्ड ओपन ड्यूरिंग द ईयर्स, या फिर एडवांसेस फ्रॉम द स्कीम्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई मुद्रा लोन है, हाउसिंग लोन है, मॉर्गेज लोन्स है, लोन्स अगेंस्ट डिपॉजिट्स है, तो उसको आपने चेक करना है। एनपीए अकाउंट्स अपग्रेडेड ड्यूरिंग द ईयर, account restructured during the year, staff advances, then accounts with the interest moratorium, एसएम अकाउंट्स, तो ये भी उसमें एसएम 2 आपको क्वार्टर वाइज मैं भी उसके ऊपर भी आऊंगा। अकाउंट वेयर इन द साइन ऑफ स्ट्रेस, fresh NPA during the year, account where within the loans fraud during the year, irregularity as per latest concurrent inspection report, sanction of marginality below the deleted power of the sanctioning authority। तो ये चेक करने हैं आपको कुछ अकाउंट्स है। और सैम्पलिंग क्राइटेरिया आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जो आपके लार्ज एडवांसेस है, लफार की रिक्वायरमेंट 10% या परसेंट ऑफ द एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस फंडेड नॉन फंडेड आर द 10 करोड़ व्हिचएवर इज लोअर, उसको तो आपने डिटेल में चेक करना है। सीसी लिमिट वाले आप चेक कर सकते हो 30 to 40% अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ब्रांच अकॉर्डिंगली। एंड ओडी, ओडी अगर विद सिक्योरिटी है तो 10 to 15%, विदाउट सिक्योरिटी है तो ट्राई टू कवर 100%, क्योंकि बहुत कम होंगे आपके। टर्म लोन आप ले सकते हो 25 to 30% जितने भी सैंक्शन हुए। देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्रेडिट के 20 to 25%, एलसीवीजी में आप ले सकते हो 20 to 25%, एंड देन एलओसी जो आपके हैं बीसी वाले वो 70 to 80% आप चेक कर सकते हो उसमें अकॉर्डिंगली। तो दिस वाज द आपका सैंपलिंग क्राइटेरिया ऑडिट सैंपलिंग का।